आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान को हर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर दाखिला अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा 29 और 30 मई को 2 रोजा दौरा मुतवक्का। सिक्योरिटी सूरत हाल का लेंगे जायजा। सरहदी इलाकों में शेलिंग मुतासरीन से भी करेंगे मुलाकात। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीएसएफ की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीएसएफ पोस्ट का नाम रखा जाएगा सिंदूर। खवातीन का भी ऑपरेशन में बड़ा अहम रोल। आईबी पर पाकिस्तान को पहुंचा शदीद नुकसान, बीएसएफ का दावा। पहलगाम में उमर अब्दुल्ला की सदारत में खुसूसी काबिना इजलास। सयाहत की बहाली के हवाले से इकदाम जारी। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर की सयाहत मुतासिर। सयाहत की बहाली के लिए मरकज का साथ जरूरी। गुलमर्ग में भी कल काबीना का होगा अहम इजलास मुनक्कद। वादी कश्मीर के मौसम में बड़ी तब्दीली। श्रीनगर समेत मुतअद्दिद इलाकों में आंधी तूफान और बारिशें। कई इलाकों में सालाबारी से मेवा बागात और दीगर फसलों को पहुंचा नुकसान। एक तरफ किसान और बाग मालिकान परेशान, दूसरी तरफ शदीद गर्मी से आवाम को मिली राहत। और जनूबी कस्बा त्राल में तेज हवाओं से दरख्त गिराने से एक खातून की चली जान। आंधी तूफान से राजौरी में बिजली निजाम मुतासिर। यहाशी मकानों, दुकानों और दीगर इमलाक को पहुंचा नुकसान। मुगल शाहरा को ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए किया गया बंद। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से। वादी कश्मीर के अंदर आज दिन भर शदीद गर्मी की लहर के बीच बाद दोपहर अचानक मौसमी सूरत हाल में तब्दीली आई, जिस दौरान शहर श्रीनगर समेत वादी के शुमाल जनूब में तेज आंधी, सालाबारी और शदीद बारिशें हुई हैं। शदीद बारिशों के बीच शुमाली, जनूबी और वस्ती कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में शदीद नौयत की सालाबारी से खेत खलियानों और मेवा बागात में काफी नुकसान हो गया है। कुछ दिनों के शदीद और खुश्क मौसम के बाद आज बाद दोपहर वादी कश्मीर के मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, जो शाम देर गए तक जारी रहा। श्रीनगर, शुमाली और जनूबी कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में उस वक्त खौफ हिरास की लहर दौड़ गई जब कुछ मिनटों तक शदीद नौयत की सालाबारी हुई है। तेज हवाई आंधी और उसकी वजह से रिहायशी मकानों, दुकानों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। सालाबारी इस कदर शदीद थी कि देखते ही देखते हर तरफ सफेदी छा गई। शुमाली कश्मीर के कुफार और दीगर मुल्हिका इलाकों में भी शदीद सालाबारी हुई है, जिसकी वजह से मेवा बागात और दीगर फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। और इस दौरान किसान और बाग मालिकान काफी परेशान और मायूस नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि शदीद नौयत की सालाबारी के नतीजे में मेवा बागात में काफी नुकसान हो गया, जबकि खेत खलियानों में काफी तबाही मच गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं बारिशें होने का भी इम्कान है। ये तस्वीरें थाना मंडी, सुरनकोट, राजौरी और दीगर मुल्हिका इलाकों के अंदर, जहां पर तेज हवाओं की वजह से दरख्त गिराए, मकानों की छतें उड़ गई हैं, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, बिजली निजाम पूरी तरह से मुतासर हुआ है। खुते पीर पंचाल के इलाके से जहां पर बड़ी और अहम खबर इस वक्त आ रही है कि वहां पर भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें सुरनकोट की, थाना मंडी, राजौरी की, जहां पर तेज हवाओं की वजह से रिहायशी मकानों, दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है, जबकि वहां पर बिजली निजाम पूरी तरह से मुतासर हुआ है। शहर श्रीनगर के अंदर भी इसी तरह की इत्तलात मौसूल हो रही है। कई मकामात पर तेज हवाओं की वजह से रिहायशी मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। दरख्त गिराने की इत्तलात मौसूल हो रही है और साथ ही साथ बारिशों की वजह से जो ड्रेनेज का नाकारा निजाम है, उसकी वजह से भी पानी जो है वो सड़कों पर जमा हो गया और चलने फिरने में काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। तफसीलात के लिए सीधा श्रीनगर चलते हैं अपने नुमाइंदे इमरान के पास। इमरान, जरा अपडेट कीजिएगा क्या कुछ तफसीलात है शहर श्रीनगर की, क्योंकि इतलात मौसूल हो रही है। एक तो
ये जो तेज आंधी है उसकी वजह से नुकसान की इतलात मौसूल हो रही है। और डल झील की अगर हम बात करेंगे, जो तस्वीरें सामने आई हैं उसकी वजह से भी जो शिकारा के अंदर, डल झील के अंदर थे, वो कहीं ना कहीं उनमें भी खौफ नजर आ रहा था। जी बिल्कुल। अभी तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पहले श्रीनगर में मौसम में अचानक करवट बदली है। न सिर्फ श्रीनगर में बल्कि पूरी वादी कश्मीर में मौसम तब्दील हुआ है और तेज बारिशें और बारिशों के साथ साथ हमने देखा कि तालाबारी भी काफी तेज हुई है। और खासकर श्रीनगर शहर का जहां तक ताल्लुक है, और पिछले 1 घंटे से या 1.5 घंटे से मुसलसल तेज बारिश हो रही है। और इस वक्त भी अगर आप देख सकते हैं कि हमारे कपड़े किस तरह से भीगे हैं पूरी पानी में, और इतनी तेज बारिश इस वक्त भी शहर में हो रही है। और शहर के जो अंदरून इलाके हैं, जो सड़कें हैं, जो गली और कोचे हैं, वो पानी से भर गए हैं, भर चुके हैं। और जो ड्रेनेज है वो पूरी तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि नाकारा दिखाई दे रहे हैं। और साथ साथ तेज हवाएं भी अभी कुछ देर पहले यहाँ श्रीनगर में चली है। और खासकर जो डल लेक का इलाका है, बिल्कुल उसके इर्द गिर्द जो बस्ती है वो खौफजदा हो गई। और शहर के जो बाकी इलाके हैं आउटस्कर्ट से, वहां लोगों में खौफ पैदा हुआ, क्योंकि एक तो इतनी तेज बारिशें हो रही थी, दूसरा अचानक झालाबारी भी हुई, और तीसरा इसमें यह कि हवाएं काफी तेज चली, जिसकी वजह से बहुत सारी जगहों पे जो पेड़ है वो भी गिरने की इतलात मौसूल हुई है। और साथ साथ वादी के जो दीगर इलाके हैं, बाकी जो अजला है, वहां से भी सेम यही इतलात है। जिस तरह से आपने भी कहा कि बहुत सारी जगहों पे जो दरख्त है वो गिरने की इतलात मौसूल हुई। और खासकर जो किसान जो काश्तकार है वो परेशान हुए, क्योंकि जो तालाबारी हुई है उससे फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। लेकिन कुल मिला के अभी श्रीनगर शहर के अंदर काफी तेज बारिश हो रही है। और इस वक्त बारिश की वजह से शहर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं, डाउनटाउन इलाके हैं या जो सिविल लाइन्स के इलाके हैं, लाल चौक हों, जितने भी शहर के इलाके हैं, पूरी तरह से मोस्ट ऑफ द जो इनर लिंक्स है, जो अंदरून सड़कें हैं, जो गली और कोचे, जिस तरह से मैंने पहले कहा, वो सारे पानी से भर गए हैं। लोग घरों के अंदर सहम गए हैं। और कहीं ना कहीं जो स्मार्ट सिटी के जो बुलंदबांग जो दावे किए गए, और हल्की सी बारिशें होती है तो उसकी भी पोल खुल जाती है, और इंतजामिया के दावों की पोल खुल जाती है, जिसकी जिंदा मिसाल अभी शहर की जो अंदरून सड़कें हैं। खासकर अभी चूंकि शाम का वक्फा है और अंधेरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से तस्वीरें साफ अभी अया नहीं हो रही है। और शायद इस तरीके की बारिशें या इस तरह की सूरत अगर दिन में होती तो यकीनी तौर पर ये सारी चीजें अया हो जाती और इंतजामिया के जो दावे हैं वो नजर आते। क्योंकि जो ड्रेन है, जो ड्रेनेज है, वो पानी से भर गए हैं, कहीं ब्लॉक चलिए हुए हैं। इमरान, और बहुत जो बहुत सारा शुक्रिया पानी पूरी है, तफसीलात फराम करने के लिए। श्रीनगर से इमरान नायक को तफसीलात फराम कर रहे थे, जहां पर श्रीनगर के साथ साथ वादी के दीगर इलाकों में भी जब बाद दोपहर मौसम ने करवट बदली तो तेज हवाएं और उसके साथ साथ ही बारिशें, सालाबारी हुई है, मेवा बागात, फसलों को नुकसान। जबकि शाम देर गई इस तरह की इतलात मौसूल हो रही है कि शहर श्रीनगर के अंदर भी तेज आंधी की वजह से रिहायशी मकानों, दुकानों को नुकसान पहुंचा है। कई मकामात पर दरख्त गिराने की इतलात मौसूल हो रही है। और खत्ते पीर पंचाल के इलाके से भी इसी तरह की इतलात मौसूल हो रही हैं। जबकि मुगल शाहरा को फिलहाल ट्रैफिक की आमद रफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। जनूबी कस्बा त्राल की भी इतलात मौसूल हो रही है। जनूबी कस्बा त्राल के अंदर भी दरख्त गिराने की वजह से एक खातून की मौत हुई है। जनूबी कस्बा त्राल में खातून दरख्त गिराने की जद में आकर वो जाम बाक हो गई है। एक दिल दहला देने वाला वाकया वागड़ त्राल इलाके में पेश आया है, जब एक खातून अचानक से तेज आंधी के दौरान दरख्त के गिरने से जाम भाग, जब वो दरख्त गिरा है तो उसकी जद में आई, जिसके वजह से वो शदीद जख्मी हुई है। और उसके बाद ही उन्हें जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया है। और उस खातून की शनाख्त सलीमा बानू के बतौर हुई है। ये वागड़ की रहने वाली हैं। तेज हवाओं की वजह से एक दरख्त गिराया और उसकी जद में ये सलीमा नामी खातून आई हैं, जो कि वागड़ की रहने वाली हैं। जनूबी कस्बा त्राल से तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर जो वाका गाँव है, उस वजह से वो शदीद तौर पर जख्मी हुई है, जिसके बाद ही उसे जख्मी हालत में सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल त्राल ले जाया गया। ताहम वो जख्मों की ताब न लाते हुए जिंदगी की जंग हार गई है। ये इस खातून की शनाख्त सलीमा के बतौर हुई है, जो कि वागड़ की रहने वाली है।
ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह रवां हफ्ते जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। पहलगाम में होने वाले हमले के जवाब में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद वज़ीर दाखिला का ये पहला दौरा होगा। ज़राए का कहना है कि अमित शाह रवां हफ्ते की 29 और 30 तारीख को मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे, जिस दौरान वज़ीर दाखिला की पूंछ में सरहद पार गोलाबारी की मुतासरीन से भी मुलाकात मुतवक्का है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज सियाहती मकाम पहलगाम में एक खुसूसी काबिना इजलास की सदारत की, जो गुज़श्ता माह के हमले के बाद पहली बार जम्मू और श्रीनगर के अलावा किसी और मकाम पर मुनक्कद किया गया। ये पहला मौका है कि उमर अब्दुल्ला की मौजूदा हुकूमत के दौरान काबिना का इजलास श्रीनगर या जम्मू के बजाय किसी और मकाम पर मुनक्कद किया गया है। इजलास की मेज़बानी पहलगाम क्लब में की गई है, जिसका मकसद हमले से मुतासरा मकामी लोगों के साथ यकजहती का इजहार करना था। काबिना इजलास के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आला ने कहा कि सयाहत को बहाल करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है और गुज़श्ता चंद रोज़ पहले दिल्ली में नीति आयोग की मीटिंग के दौरान इस बारे में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ भी बातचीत की गई है। लेकिन पहलगाम में कैबिनेट की मीटिंग बुलाने का सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव या गवर्नमेंट का फंक्शन जो है वो पूरा करने के लिए हम नहीं आए। हम आए ये दिखाने के लिए कि तशद्दुद, खून खराबा, इन चीजों के हवाले से हमारा जम्मू कश्मीर में तरक्की का। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश नायब सदर देवांशी राणा ने आज पाकिस्तानी गोलाबारी से मुतासरा पूंछ शहर का दौरा किया। इस मौके पर उनके हमरा भारतीय जनता पार्टी पूंछ के जिला सदर गुरदीप सिंह खालिसा और दीगर जिला अहदेदार मौजूद थे। दौरे के दौरान देवांशी राणा ने पाकिस्तानी गोलाबारी में शहीद होने वाले शहरियों के अहल खाना से मुलाकात की और उनके साथ इजहार ताज़ियत भी किया। उन्होंने शहर में गोलाबारी से तबाहशुदा रिहायशी मकानों, दुकानों, इबादत गाहों और मदारिस का भी मुआयना किया और मकामी लोगों से नुकसानात की तफसीलात हासिल की। भारतीय नागरिक होने पे हमें बहुत गर्व है और जिस तरह से भारतीय सेना ने प्रदर्शन दिखाया है कि अगर पूरे विश्व में कोई भी नज़र उठाकर भारत को देखता है तो ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। तो आज हम आए हैं पुंछ में एक बहुत ही दुखद दिल के साथ, क्योंकि बॉर्डर के उस पार से जो यहाँ वार किया गया उसकी वजह से हमारे काफ़ी बड़े बुजुर्ग, भाई बंधु और बच्चों की जानें गई हैं। उनको बहुत सारा नुकसान हुआ है। बहुत लोगों को यहाँ पर अब अपनी आर्थिक स्थिति को फिर से बढ़ावा देने में बहुत मदद की ज़रूरत रहेगी। हम आप सबसे निवेदन करते हैं। नाज़रीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे एक और छोटा सा तिजारती वक्फा।